नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यू एग्ज़ाम चैनल में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप स्वच्छ और मस्त होंगे। दोस्तों, कल हम क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम था। चलिए दोस्तों, आज हम आपसे क्वेश्चन नंबर 29 को कराते हैं। कल हमने जैसे भी क्लास हुई थी उसमें हमने 28% तक के कवर किया था सवाल को। आज हम आपसे 29% को कराते हैं। चलिए दोस्तों, 29% बोर्ड पे है, जो इस प्रकार है कि 15 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े एक कमरे के चारों ओर एक 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का बरामदा है। बरामदे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। अब देखो, आप एक घर है, प्रश्न नंबर 29, ये घर है आपका। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई? घर बन गया आपका, शादी होनी रह रही। ठीक है। अब देखो, ये क्या बना दिया हमने, देखो बरामदा। देखो भाई, फ्री में ही क्या बना दिया आपका, ना पैसे लगे कुछ भी। ये क्या हो गया भाई आपका, इतनी चौड़ाई का। ठीक है। ये अंदरला घर है और ये क्या है, चारों ओर बरामदा। घर की जो चौड़ाई है वो कितनी देर रखी, ये तो है 12 और ये है लंबाई 15। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब देखो, जो यह ऑप्शन उन्हीं बताया उसने कि बरामदा कितना चौड़ा है, आप क्या मान लो, x मीटर चौड़ा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? इधर भी x बढ़ा दिया और इधर भी x। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, आप क्या कर लो, आपसे क्या दे दिया, जो ये बरामदा है ना, ए यू बरामदा बाहर बाहर का, कौन सा? ए देखो, जहाँ यहाँ ये फेर दिया हमने। ठीक है, जिसमें ये फूल सा बढ़ना बाहर बाहर, इसमें ये बरामदा है। ठीक है। बरामदे का क्षेत्रफल कितना दे रखा भाई, 90 वर्ग मीटर। ठीक है, किसका? बरामदे का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, कितना? 90 वर्ग मीटर। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, आपको क्या लेकर चलना, पूरा इसका आपको क्या कर लो, देखो इसका अगर आपको पूरा का पता होगा, देखो सिंपल भाषा में समझो, एक क्या ले लो, अपनी कॉपी का पेज या ड्राइंग शीट का पेज, कैसा हो, ऐसे ही तो आयत के आकार का, उसे आप ब्लेड से ऐसे काटो, बीच में से ऐसे निकाल दो एक आयत, बाकी ये नहीं बचेगा आप पे पेज। ठीक है भाई। अब देखो क्या कर लो, इसमें से यूँ घर का क्षेत्रफल घटा दो, पूरे में घर का क्षेत्रफल घटा दो, ये नहीं बच जाएगा 90 वर्ग मीटर। ठीक है। अब देखो पूरा निकाल लो। अब देखो लंबाई देखो कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से ले एक है और यहाँ तक तो कितनी है भाई, 15, और यह कितनी हो जाएगी, या x ही तो बढ़ा रखी, इधर भी x। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? पूरे घर की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो क्या हो जाएगी, 15 प्लस 1x कितनी हो जाएगी, 2x। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? पूरे घर की लंबाई बरामदे सहित है भाई। चौड़ाई पे आ जाओ, चौड़ाई पे देखो, चौड़ाई कितनी यहाँ आया 12, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है भाई, 12, और ये कितनी है, x। ठीक है। अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखो 12 प्लस 1x कितने हो जाएंगे, 2x। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई होगी गुणा चौड़ाई होगी। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब इसमें तय आप क्या कर दो, किसका घटा दो, इस कमरे का क्षेत्रफल, बाकी ये नहीं बच जाएगा है भाई, जिस पर हमने बेलसी बना दी, बाकी बरामदे का क्षेत्रफल बचेगा नहीं बचेगा। ठीक है। अब क्या कर दो, माइनस इसका मकान का कितना है, ये भी तो आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो लंबाई कितनी है 15 और चौड़ाई कितनी है भाई 12, बराबर में कितना बचेगा, इसमें से पूरे मत घटा के ये घटा देंगे तो यही तो बचेगा बरामदे का, कितना है वो, 90 तो है बरामदे का क्षेत्रफल। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है? तो ये तो आसान हो जाएगा सवाल। देखो अब कैसे, 15 की गुणा 12 में करेंगे, है भाई, 15 गुणा 12 में करेंगे तो कितना होगा भाई, 180 गुणा कर लो। ठीक है, याद रखा करें ऐसी छोटी छोटी, 25 और 15 गुणा करें तो 375 आवे, ऐसे याद रखा करो। 75 की 4 में गुणा करें 300 आवे। देखो 15 दूनी 30, हासिल को 3, 15 एकम 15 और 3 18। कोई दिक्कत यहाँ तक है भाई? अब 15 गुणा इसमें करो, प्लस 15 दूनी
30x। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 15 की इन दोनों में होगी गुणा भाई। अब किसकी कर लो? 2x की इन दोनों में है भाई। 2x की गुणा से में करो 12 में, 12 दूनी 24x है भाई। फिर इसकी 2x की 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर है भाई। माइनस देखो 15 और इसकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 180 बराबर में 90 है भाई। अब देख लो क्या कर लो, ये प्लस का है ये माइनस का है, इसे काट दो। ठीक है जी। अब पहला क्या लिखा करें? स्क्वायर वाला, तो क्या लिख लो? 4x स्क्वायर। फिर ये 30 और 24 कितने हो जाएंगे भाई? 54x प्लस के 54x। और ये 90 को आप किधर ले आओ? इधर। ये क्या हो जाएगा? माइनस के 90 बराबर 0। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो कितना कॉमन ले लोगे आप इसमें से? कितना ले इसको है भाई? 4 तो ले नहीं सकते, 4 के पहाड़े में 54 आ जाएगा। आता नहीं। 2 देख 2 तो यू भी कट जाएगा, यू भी कट जाएगा, यू भी कट जाएगा है। तो क्या निकाल लो उसमें से? 2 कॉमन निकाल लो है भाई। क्या कर लो? 2 कॉमन निकाल लो। अब देखो यहाँ कितना बचेगा? 2 तो भाग लगाओगे, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 2 तो भाग लगाओगे कितना आ जाएगा? 27 दूनी 54 हो ना x माइनस यहाँ कितना आ जाएगा भाई? 45 बराबर में 0। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब ये 2 कहाँ जाएगा आपका? 0 की भाग में, ये क्या हो जाएगा? 0 ही। ये बचेगा सिर्फ क्या बच जाएगा आपका भाई? 2x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 45 बराबर 0। ठीक है। अब x स्क्वायर की गुणा में कौन है? 2। 2 की गुणा कहाँ कर लो भाई? 45 में कितना हो जाएगा? 90। 90 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटा के 27 आ जा। 90 के ऐसे गुणनखंड करो घटा के 27 आ जा। 30 तिया 30 तिया। ठीक है जी। आए समझे? 30 तिया 90 और 30 में से 3 घटा देंगे तो 27, इतने बचेंगे। ठीक है। तो लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस इसे 27 को कैसे लिखेंगे भाई? 30 में से कितना घटा दें हम? 3, जब तो 27 बचेगा यहाँ। और ये x है इसे गुणा में लगा दो माइनस 45 बराबर में 0। ठीक है भाई। अब x की गुणा अंदर कराओ तो यहाँ प्लस चिन्ह है तो कोई फर्क नहीं पड़ने का है भाई। अब देखो प्लस x की गुणा में कराओ तो 30x माइनस 3x माइनस 45 बराबर में 0। ये जोड़े बन गए भाई। देखो यहाँ भी 2 है, 30 में भी 2 छिपरा है, x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी। तो क्या कॉमन ले लो? 2x। यहाँ क्या बचेगा? x प्लस में यहाँ कितना बचेगा? 15। ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लो भाई आप? 3। यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 15 बराबर में 0। अब ये और ये सेम हो गया, ऐसे लिख लो एक बार। x प्लस 15 और 2x माइनस 3 बराबर में 0। इस मान को तो छोड़ देख रहे हैं हम प्लस वाले को। क्या ले लो? ये वाला। तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 बराबर 0। इस 3 को उधर भेज दो, ये कैसे हो जाएगा? प्लस के 3। ये 2 कहाँ जाएगा भाई? भाग में। तो क्या हो जाएगा? 3/2। किसका मान? x का। इसे आप और क्या लिख सको? 3/2 को 1.5 भी तो लिख सको। 1.5। हाँ भाई, किसी को दिक्कत हो 1.5 लिखने में तो बताओ, इसे भाग देगा दिखावें है भाई? कोई दिक्कत? तो उसने क्या पूछा था आपसे? बरामदे की लंबाई चौड़ाई। तो बरामदे की लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी भाई? x का मान कितना आ गया भाई? 1.5। ठीक है। अब देखो बरामदे की लंबाई l तो लिख दूँ भाई। बरामदे की लंबाई l कितनी थी भाई? बरामदे की लंबाई देखो, बरामदे की लंबाई यह है यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो देखो 15 और 1x 1x 2x। तो क्या थी भाई? वो 15 प्लस 2x। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो l लंबाई है भैया 15 प्लस 2 गुणा 1.5 है भाई। अब देखो क्या हो जाएगा? l बराबर चल रहा है लंबाई यानी कि 15 प्लस, इसे थोड़ा और इधर को कर दूँ है, चौड़ाई भी तो निकालनी ना। देख 15 दूनी 30, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्या हो जाएगा? 1.5। तो कितनी हो जाएगी इसकी लंबाई भाई? 18। बरामदे की लंबाई 18। अब क्या निकाल लेंगे हम? चौड़ाई। चौड़ाई। ठीक है। क्या निकाल लेंगे भाई? चौड़ाई। उसे क्या बोलते हैं हम? ब्रीथ। यह लेंथ है ना, चौड़ाई क्या बोल देंगे? ब्रीथ। अब देखो आप देख लो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? 12 1x 1x 2x। तो क्या हो जाएगी? 12 में कितना जोड़ रखा भाई आपने? प्लस के
2x, है ना। अब देखो वृत्त 12 प्लस 2 गुणा 15 है भाई, तो b बराबर 12 प्लस 15 दूनी 30। या पॉइंट लग रहा, 0 होता है इधर पॉइंट लग जाएगा, 3 बचेगा सिर्फ, तो इसमें जोड़ लो कितना आ जाएगा वृत्त भाई, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 15। तो ठीक है, हमने पूछी थी इसने वृत्त यानी कि चौड़ाई, हमने आपसे क्या निकाल के दिखा दी, लंबाई भी। ठीक है दोस्तों, यदि आपकी समझ में प्रश्न नहीं आया हो तो थोड़ा वीडियो को पीछे हटा लेना, एक बार फिर देखना तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साइड में होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30। एक आयताकार मैदान की लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि तथा चौड़ाई में 2 मीटर की कमी। देखो भाई एक मैदान है, प्रश्न नंबर है 30, ये मैदान है आपका। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बताओ। ये तो है शुरू में x, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी थी x, ठीक है, और चौड़ाई मान लो आप y, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब उसने क्या कह दिया, लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि कर दी। ठीक है, चित्र दूसरा बनाऊँ यही रहने दूँ। ठीक है, देखो ये था छोटा, इसमें लाओ इसके अंदर ही बना दो एक छोटा। ठीक है, यह तो यह थी लंबाई, ठीक है भाई, और यह होगी चौड़ाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या कहा उसने, लंबाई में 3 की क्या कर दी, वृद्धि। भाई यही तो है लंबाई, देखो 3 की क्या होगी वृद्धि, और चौड़ाई में क्या कर दी 2 की कमी। कमी को घटाना ही तो कहें, घटगी है भाई। चौड़ाई क्या होगी घटगी 2 मीटर, और लंबाई क्या होगी 2 मीटर बढ़ गई। ठीक है, अब देखो उसने क्या, ऐसा करने पर इसका जो क्षेत्रफल है ना, जो भी मकान है मैदान है जो भी है, क्षेत्रफल इसका जो तू रहा वही जितना था पहले, इतना का इतना ही रहा। देखो कैसे भाई, पहले क्या रहा इसका क्षेत्रफल, देखो ओए सुनो आ जाओ इधर, पहले इस मैदान का कितना रहा क्षेत्रफल x y, बताओ कोई दिक्कत। अब जो इसका क्षेत्रफल है वो भी क्या रहेगा, इसके बराबर ही, इसका क्या हो जाएगा 3x + 3 और y माइनस, क्या गलती हो रही है भाई, y - 2। ठीक है, आयन समझ में बताओ, है भाई। अब गुणा कर लो उसके अंदर, x की y में गुणा करेंगे तो x y, x की गुणा -2 में करेंगे तो -2x। ठीक है, x की गुणा दोनों में होगी भाई। अब 3 की कर लो इन दोनों में, तो 3 की गुणा इसमें y में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y, फिर 3 गुणा इसमें करो -6 बराबर में x y। बताओ यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो आप क्या कर लो भाई, ये प्लस का है इधर, ये भी प्लस का, जब बराबर से इधर आप इसे इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो कट देंगे, बराबर में सेम चिन्ह के कट जाते हैं। ठीक है, ये इससे कट गया भाई, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब क्या बचा यहाँ पे, देखो ये माइनस का ऐसे बाद में लिख लूँ, यहाँ लिख लो 3y - 2x। ठीक है भाई, और इसे उधर पचाओ बराबर से, ये क्या हो जाएगा +6, समीकरण नंबर 1। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है भाई, अब दोबारा ऐसा है, इस मैदान के साथ छेड़खानी हुई, फिर क्या कहा, यदि लंबाई 2 मीटर घटा दी जाए। ठीक है, यह लंबाई की बात हो रही, देखो जा, ये तो पहली कंडीशन में हुई थी बात, यहाँ है भाई। इस सेकंड कंडीशन में क्या करा, इसमें तो क्या कर दी 2 मीटर घटा दी लंबाई। ठीक है भाई, लंबाई क्या कर दी 2 मीटर घटा दी, वह चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी। चौड़ाई जो थी वह क्या कर दी y प्लस क्या हो जाएगी 3, है भाई, या फर्स्ट कंडीशन थी यहाँ पे, या सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा उसने, जो उसका क्षेत्रफल है ना वो क्या हो जाए 5 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। देखो सुनो, पहला क्षेत्रफल क्या रहा उसका एक्स वाई, देख क्या रहा भाई एक्स वाई, यू कितना बढ़ गया पहले थे +5। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, बराबर कितना लंबाइया और चौड़ाइया, इसकी वो करने पर तो क्या हो जाएगा x - 2 और यह हो जाएगा y + 3। ठीक है, देखो दोबारा, जैसे ही लंबाई में आपने 2 की कमी कर दी और चौड़ाई में 3 की बढ़ोतरी कर दी, तो जो क्षेत्रफल था ना पहला, क्या था पहला क्षेत्रफल एक्स वाई, उसमें कितना बढ़ गया मुझे क्षेत्रफल, वो ऐसा करने पर कितना बढ़ गया भाई +5, वो रख दिया हमने तो बराबर हो गए। ठीक है, अब क्या कर लो अंदर गुणा कर लो उसमें, है भाई, x की गुणा y में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, फिर x की गुणा +3 में करेंगे तो +3x +3x, फिर इस x की तो दोनों में गुणा होगी तो -2 गुणा करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो -2y - 6
देखो माइनस के 3 दूनी 6 और बराबर में क्या चल रहा है भाई आपका एक्स वाई प्लस के 5। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? गुणा ही तो करी सिर्फ। अब देखो ये प्लस का है ये प्लस का है, बराबर है बीच में तो कट देंगे। हाँ भाई सेम चिन्ह के तो कट जा बराबर में। तो इधर क्या बचा 3x, ठीक है, माइनस के 2y। इस 6 को उधर भेजिए आप तो 5 प्लस के थे उधर, ये उधर जाने पर कैसा हो जाएगा प्लस के 6। यहाँ पे 3x माइनस के 2y बराबर में 11, समीकरण नंबर 2। ठीक है जी, समीकरणों में कोई दिक्कत आई? बन गई समीकरण दोनों आपकी। अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में कोई बराबर हो रहे तो बताओ, वरना फिर 1 को बराबर कर लो किसी को भी। ठीक है, अब देखो x का मान यहाँ कितना 3x, यहाँ कितना x का मान 2x। तो क्या कर लो कोई सी भी समीकरण में आप दोनों में गुणा कर लो। इस समीकरण नंबर देखो यहाँ कितना 2, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 6 है भाई। यहाँ तो कर लो आप कितने की, देखो मैं लिख दूँ यहाँ पे 3y माइनस 2x बराबर में 6, समीकरण नंबर यह फर्स्ट थी। अब देखो इसकी तुलना कर लो दोनों की, यहाँ पे y है यहाँ पे 2x है, तो क्या कर लो 3 की तो गुणा कर लो इस वाली समीकरण में, समझो 3 की गुणा कर लो समीकरण नंबर फर्स्ट में और 2 की गुणा कर लो समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, लिख दूँ समीकरण फर्स्ट में कितने तो गुणा भाई, समीकरण फर्स्ट में x का मान बराबर कर रहे तो 3 थे। ठीक है, तथा समीकरण सेकंड में, ठीक है, यहाँ x का मान बराबर करना तो कितने तो गुणा कर लो 2 थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो इसमें किसमें फर्स्ट में 3 गुणा लगाओ तो 3 थिया 9y, 3 गुणा इसमें करो माइनस के 6x बराबर 3 छंग 18। बताओ भाई कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर 2 की गुणा किस में लगा लो समीकरण नंबर 2 में, 2 गुणा करो यहाँ 3 दूनी 6x, फिर माइनस के 3 चौक और 2 दूनी 4 होगा, सॉरी मिस्टेक हो गई थी, 2 दूनी 4y और 11 दूनी 22। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो एक x का मान प्लस है एक x का मान माइनस, तो इन्हें क्या कर लो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, हैं भाई जोड़ने पर, तो इससे कट गया। अब देख 9 में से 4 घटा दो कितना बचेगा 5y बराबर, इन्हें जोड़ लो कितना हो जाएगा भाई बताओ? देखो 30 और 1 40। अब 5 से भाग लगा दो कितना आ जाएगा y का मान? y का मान आ गया 8। ठीक है जी, अब y का मान समीकरण नंबर कोई सी में रख लो, 1 में रख लो या 2 में रख लो, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे करा रहे से। y का मान कितना आ गया भैया 8, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है भाई, फर्स्ट क्या है आपकी यह हो जाएगी 3y माइनस के 2x बराबर में 6। ठीक है भाई, y बराबर आपने क्या रखना 8, 3 गुणा y का मान क्या हो जाएगा 8 माइनस के 2x बराबर में 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? 3 अट्ठे 24, इस 2x को आप इधर पहुँचा दो क्या हो जाएगा उधर जाने भाई प्लस, इस 6 को क्या ले आओ इधर, ये हो जाएगा माइनस, ये उधर जाने पर कैसा हो जाएगा प्लस के 2x। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? 24 में से 6 घटा दो कितने बचेंगे 18, कितने बचेंगे भाई 18। तो क्या है चल रहा बराबर में 2x बराबर क्या कितना बचा भाई यहाँ 18, 2 तो काट लो कितना आ जाएगा x का मान 9। अब आपसे क्या पूछ रखा था लंबाई और चौड़ाई, तो आपकी लंबाई क्या थी भाई x, लंबाई क्या आ गई आपकी 9 और चौड़ाई क्या थी आपकी y, तो चौड़ाई कितनी आ गई भाई आपकी 8। तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए फिर नेक्स्ट पर्सन कराते हैं। नेक्स्ट पर्सन करते हैं पर्सन नंबर 31। सेम पर्सन है जो थोड़े पिछले पर्सन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो आपकी, इसमें आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये 31वां पर्सन सिर्फ क्या हुआ संख्या चेंज हुई, यानी पर्सन सेम है। देखो क्या कहा, एक आयताकार मैदान की लंबाई 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी कर दी जाए तो मैदान का क्षेत्रफल 45 मीटर कम हो जाता है। ठीक है, देखो क्या कर लो भाई, पर्सन नंबर 31 में क्या दिया, इसकी लंबाई मान ली हमने x, चौड़ाई मान ली y। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो क्या करा, इसकी उसमें क्या कर दिया भाई, लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी, और जो भी मैदान है आपका इब्जाई कितना बड़ा हो लिया इतना माना। ठीक है, अब इसकी लंबाई में क्या कर दी 2 मीटर की
वृद्धि, या क्या है फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। अब चौड़ाई में क्या करी उसने, 3 की कमी, क्या कर दी भाई, 3 मीटर की कमी, या क्या है फर्स्ट कंडीशन चल रही भी आपकी। और इसमें क्या कहा, जो पहला आयत मैदान था उसका देखो, जो ये मैदान का क्षेत्रफल कितना, इसका देखो निकाल लो इसका क्षेत्रफल, बड़े वाले का क्या होगा जो बाल बन आया, देखो इसका गुणा और इसकी गुणा कितनी हो जाएगी भाई, x + 2 और ये y - 3, ठीक है। जो इसका क्षेत्रफल है पहले तय कितना अधिक है, देखो पहले का कितना x y बराबर नहीं है दोनों का, क्या कहा जो पहले का क्षेत्रफल है इब के क्षेत्रफल से कितना कम है, 45 मीटर कम है। देखो प्रश्न पढ़ लो, देखो सुनो, जो ये क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल है ये लिख लिया यहाँ पे, क्षेत्रफल बराबर जो इसका क्षेत्रफल था वो इस वाले क्षेत्रफल से कितना कम है, 45 मीटर कम है, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। समीकरण नंबर पहले बनाओ यहाँ से, x की गुणा में y में करो तो क्या हो जाएगा xy, फिर x की गुणा -3 में करो तो 3x, फिर 2 गुणा y में करो तो क्या हो जाएगा +2y, फिर 2 गुणा इसमें -3 में करो 3 दूनी 6। बताओ कोई दिक्कत, xy -45। अब देखो ये प्लस तो बराबर में प्लस प्लस के कट जाएंगे भाई, इसे क्या लिख लो भाई 2y -3x, ठीक है। इस आप 6 को उधर पहुँचा दो, उधर क्या है -45, ये उधर 6 जाकर कैसा हो जाएगा +6, ठीक है भाई। अब देखो 2y -3x बराबर में कितना बचेगा, घटाओ उसमें से, देखो 5 में तो 6 जाते नहीं, 2.5 ले लो, 15 में 6 जाकर 9, यहाँ कितने बचेंगे 3 माइनस के, ठीक है भाई। समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला दूसरी बारी में, यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दें, ठीक है, 2 मीटर की वृद्धि नहीं कमी बोल रहा हो। आपका पहला क्या करी थी इसने वृद्धि, आपका क्या बोल दिया इसमें कमी कर दें, दूसरी स्थिति है भैया, ठीक है। और उसमें जो चौड़ाई है उसमें 2 मीटर की वृद्धि कर दो तो y + 2 हो जाएगा भैया सेकंड कंडीशन में, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब उसने क्या बोला कि जो क्षेत्रफल है ना पुराना क्षेत्रफल, उससे कितना बढ़ जाए 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। देखो जो ये क्षेत्रफल है कौन सा, ये और ये इसका गुणा कर लो, क्या आ जाएगा भाई x + 2 गुणा y, अरे माइनस है भाई, कमी हुई ना 2 की, तो ये क्या हो जाएगी y + 2, ठीक है। जो ये क्षेत्रफल है पहले से क्षेत्रफल से कितना दिखाए, इस तक कितना दिखाए 10, तो बराबर करने के लिए 10 की इधर तो जोड़ेंगे हो, बताओ कोई दिक्कत है तो, हाँ भाई। अब समीकरण बना लो, x की y में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा xy, है भाई, x की गुणा y में करेंगे तो xy, फिर x की गुणा +2 में कर लो तो क्या आ जाएगा +2x, ये कंप्लीट होगी इसकी, ये -2 की इनमें करो तो -2 की y में करेंगे तो -2y, फिर -2 की इसमें करो तो -2 दूनी 4, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। बराबर ये लिख दो, बराबर xy + 10, देखो ये प्लस और ये प्लस बराबर में कर देंगे भाई सेम चिन्ह, है भाई 2x - 2y, इस 4 को कहाँ पहुँचा दो उधर 10, ये 4 उधर जाने पर कैसा हो जाएगा +4, है भाई। अब देखो समझ में नहीं आया भाई आपके, बताओ ये बताओ यहाँ तक है। अब इसमें से क्या कॉमन निकाल लो आप 2, तो यहाँ क्या बचेगा x - y बराबर में, यहाँ जोड़ लो कितना हो जाएगा 14, है भाई। अब 2 थे इसे भाग दे दो, कितना आ जाएगा इधर x - y बराबर 7, समीकरण नंबर 2, ठीक है भाई, आए समझ में। अब समीकरण 2 होगी और समीकरण फर्स्ट यह होगी, क्या है भाई समीकरण फर्स्ट y - 3x बराबर -39, समीकरण नंबर फर्स्ट। दोनों की तुलना करो, ये देख लो किसी का भी मान बराबर कर लो, किसी का भी। पहली समीकरण में कितने गुणा कर दो आप 3 की, आए दूसरी वाली में देखो यहाँ ये क्या है -3x, आप यहाँ 3 गुणा कर दोगे तो +3x हो जाएगा, तो +3x तो -3x कट देंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 में कितने गुना भाई 3 से गुना करने पर, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। पहले लिख लें 2y - 3x बराबर -39, अब 3 गुना इसमें कर लो कितने हो जाएगी भाई 3x, फिर -3y बराबर 3 गुना इसमें करो 7 या 21,
बताओ भाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, कट के है जी। अब देखो ये 2 है, ये माइनस के 3 है, तो किसके बचेंगे माइनस के वाई। 3 में से 2 जाके 1 वाई तो बचेगी, कैसी बचेगी लेकिन माइनस की, क्योंकि माइनस के क्या है ज़्यादा। अब बराबर क्या है, बचेंगे यहाँ भी माइनस के, क्यों, क्योंकि माइनस के क्या है ज़्यादा। 9 में से 1 जाके 8, 3 में से 2 जाके 1, यही तो होगा भाई। अब देखो माइनस को कहाँ पहुँचा दो भाग में, तो माइनस तो माइनस कट गया, वाई बराबर कितना आ गया भाई 18। वाई का मान समीकरण नंबर कौन सी में रख लो 2 में, क्यों, क्योंकि ये छोटी सी है। तो वाई का मान समीकरण नंबर किस में रख लो भाई 2 में, लिख दो वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है भाई x माइनस वाई बराबर 7। तो किसका मान आया आपका y का, तो यहाँ y का मान क्या रख देंगे 18 बराबर में 7। तो इस 18 को आप उधर भेज दो, कैसा हो जाएगा वही प्लस के 18, तो इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा भाई, x का मान कितना आ गया भाई आपका 25। x आपने क्या मानना था यहाँ पे लंबाई, y क्या माननी थी आपने यहाँ पे चौड़ाई। तो आपसे इसमें ये पूछ रखा मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न आपका पूरा हुआ भाई पिछले सवाल का। हम आशा करते हैं कि पिछले सवाल का भी डाउट इसमें क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 32। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में से 63 घटा दिया जाता है तो अंकों का स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आओ पहले देखते हैं कि 2 अंकों की संख्या होती कैसे है। प्रश्न नंबर क्या है भाई 32। देखो ये मान ली हमने, ये है, हमेशा इसे याद रखियो। अब हम इसे बता रहे हैं आपको क्यों कैसे, ठीक है भाई। अब देखो ये होगी, ये इकाई होगी आपकी, ये दाई है, ठीक है। अब देखो ये क्या x और जो y है, x और y है, इन्हें क्या बोल लेंगे हम अंक, ठीक है। ये क्या है अंक। अब देखो जैसे x का मान आपका कितना है भाई, x का मान 2 है आपका, y का मान आपका माना 3 है, कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई। अब देखेंगे ये संख्या कितनी बनेगी, तो 10, x का मान कितना आपका भाई, देख गुणा ही तो है इनके बीच में 2 प्लस y का मान कितना 3, तो रख दिया ये 10 दूनी 20 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 2 अंकों की संख्या कितनी है 23, ठीक है। तो ये इकाई ये दाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो याद रखना हमेशा 2 अंकों की संख्या क्या होगी, ये x और y क्या बोलेंगे आपके अंक। तो ऐसे ही आपसे प्रश्न में क्या दे रखा, अंकों का योग, संख्या तो यह होगी आपकी, इनके अंकों का गुणनफल दे रखा, किसका x और y का गुणनफल कितना दे रखा भाई 18। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। यहाँ से आप एक मान निकाल लो कोई सा भी, तो x y को कहाँ भेज दो 18 के बटे में, ये क्या हो जाएगी समीकरण नंबर 1, ठीक है जी यहाँ तक। अब उसमें क्या बोल रहा, जब संख्या में 63 घटा दिया जाता है तो अंक बदल जाते हैं। तो संख्या क्या थी भाई आपकी, या 2 अंकों की 10x प्लस y, इसमें तो कितना घटा दो 63, तो जो बराबर प्राप्त हुई संख्या उसके क्या हो गए अंक बदल गए। ये तो 10 जगह तो रहेगा, लेकिन कौन चेंज होंगे, सिर्फ ये वाले अंक। तो यहाँ क्या आ जाएगी y प्लस यहाँ क्या चले जाएगा x। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है भाई, कोई दिक्कत। अब देखो क्या कर लो आप, इस पूरे मान को इधर ले आओ, इस 63 को उधर पहुँचा दो, है भाई। यू पूरा मान इधर आना क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे इनके। तो देखो यहाँ 10x प्लस के y, ये धरा होगा 10y, तो ये कैसा हो जाएगा माइनस के 10y, ये x इधर होगा तो माइनस के x बराबर इस 63 को उधर पहुँचाओ, ये कैसा हो जाएगा प्लस के 63। बताओ भाई कोई दिक्कत। अब देखो ये 10x है, ये 1 है, तो कितने बचेंगे 9x, है भाई। अब ये माइनस के 10 हैं और ये प्लस का 1 है, तो कैसे बचेंगे माइनस के 9y बराबर में 63। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई। अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकाल लो 9, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस y बराबर में 63। 9 तो भाग दे लो, 9 कम 9, 9 सत्ते 63, तो x माइनस वाई बराबर 7, समीकरण नंबर 2, ठीक है भाई। तो क्या कर लो, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, है भाई, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, ठीक है भाई, 2 में रख लो। अब देखो समीकरण 1 का क्या है 18 बटे y, तो
क्या है भाई 2 समीकरण आपकी, x माइनस वाई बराबर 7। तो x का मान क्या रख देंगे आप यहाँ पे 18 बटे में y माइनस के y, इसके बटे क्या मान लो 1 बराबर में 7। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई। अब देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा y सब भाग y में लगाओगे 1 की गुणा 18 में करेंगे तो 18 माइनस का चिन्ह ये वाला, फिर 1 तो भाग देंगे तो कितना होगा y की गुणा y में करेंगे तो y स्क्वायर बराबर में 7 बटे में 1 मान लो। अब क्या कर लो व्रत गुणा है भाई। अब देखो इसकी इसमें करेंगे तो जो तो आ जाएगा 18 माइनस के वाई स्क्वायर और 7 की गुणा वाई की गुणा 7 में करेंगे कितना आ जाएगा 7y। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई। अब देखो क्या कर लो आप, इसे पूरे मान को इधर पहुँचा दो, है ना। इसे मान को इधर पहुँचाओगे तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल देंगे इसके। तो सबसे पूर्व में क्या लिखे हम प्लस वो वाई स्क्वायर, देखिए उधर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, उधर जाने पे प्लस, तो क्या लिख दिया भाई वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये तो उधर है ही पहले से ही, ये क्या हो जाएगा प्लस के 7y, और ये उधर जाकर कैसा हो जाएगा 18 माइनस के 18 बराबर में 0। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये अगर यहाँ तक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई हो तो बताओ। देखो y को उधर लेके प्लस होगी तो प्लस के y लिख दी है भाई वाई स्क्वायर, ये इधर थी पहले से ही बराबर से इधर, तो प्लस के y 7y। अब ये 18 उधर गया तो माइनस के 18 के ऐसे टुकड़े करो घटाने पर 7 हो, 9 दूनी 18, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस इसे क्या लिख लो 9 में से 2 घटा दो y माइनस 18 बराबर में 0। अरे क्या कर दिया यहाँ पे हमने, ठीक है भाई। अब y के अंदर गुणा कराओ, वाई स्क्वायर प्लस देखो y की गुणा 9 में कराओगे तो 9y माइनस के 2y माइनस के 18 बराबर 0, ठीक है भाई यहाँ तक। अब देखो इसमें से और इसमें से कॉमन देख लो आपका क्या होगा, यहाँ से क्या ले लो y, यहाँ क्या बचा y प्लस 9, यहाँ से क्या कॉमन ले लो माइनस के 2, यहाँ क्या बचेगा भाई y माइनस वो प्लस 9 बराबर 0, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखो ये और ये सेम होगा, इसे लिख लो एक बार y प्लस 9 और y माइनस 2 बराबर में 0। ये प्लस वाला मान छोड़ देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये माइनस में होगा। अब देखो ये क्या आ जाएगा भाई y माइनस 2 बराबर में 0, तो y का मान कितना आ जाएगा भाई प्लस के 2, ठीक है। यहाँ तक यह आ गया आपका मान। अब y का मान समीकरण नंबर चाहे तो रख लो आप 1 में, ठीक है, चाहे रख लो 2 में, कोई दिक्कत है। तो समीकरण नंबर चाहे 2 में रख लो चाहे 1 में रख लो, मेरी मानो तो आप किस में रख लो 1 में। यहाँ पे देखो 2 y की जगह यहाँ 2 रख दोगे, 2 तक कट जाएगा 9, तो x का मान यहाँ जल्दी होगा। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 रख दोगे उधर 50 दोगे, ये माइनस का था 2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो जब भी 9, ठीक है, कोई सी में रख लो। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लो, ठीक है। तो क्या है भाई फर्स्ट x बराबर 18 बटे y, तो क्या हो जाएगा x बराबर 18 बटे y का मान कितना भाई 2, काट लो कितना आ जाएगा भाई x का मान, x बराबर 9, ठीक है भाई। x का मान क्या आ गया 9। अब संख्या पूछी क्या है वह, तो संख्या क्या थी भाई आपकी, संख्या थी 10x प्लस y, तो 10 गुणा में x का मान कितना भाई 9 प्लस y का मान कितना आपका 2, तो क्या हो जाएगी 10 निम 90 प्लस 2, तो जोड़ दो 2 में कितना हो जाएगा भाई 92। संख्या क्या आज की आपकी 92, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।